हाय नमस्ते, एनबीटी में आपका स्वागत है। और आप मुझे मास्क पहने हुए देख रहे होंगे। कुछ दिन पहले तक जो ये मास्क है ये उतर चुका था, लेकिन अब ये मास्क फिर वापस लौट आया है और इसकी एक बड़ी वजह है कोरोना का वो वेरिएंट जो चीन में तबाही मचा रहा है, BF.7। तो कल आपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की जो बैठक हुई थी उसमें ये मास्क देखा होगा। और अब ये धीरे धीरे जो ये मास्क को लेकर जो एक, क्योंकि ये वायरस ख़तरनाक इतना है कि इसको लेकर जो है सरकार बहुत अलर्ट है। और इसके केसेस भारत में पहुंचने से, इसके जो इस कोरोना वायरस की भारत में एंट्री होने से जो है अब भारत में भी जो है वो पूरे अलर्ट मोड पे है। तो आज की जो बड़ी खबर ये है कि इस BF.7 के बाद आज जो है सरकार की इसको लेकर अलर्ट है। कल बैठक हुई थी और आज भी PM मोदी इसको लेकर बैठक करेंगे। और आइए अब हमारी साइट पे मैं आपको बताता हूँ क्या इसको लेकर बड़ी खबरें। तो सबसे बड़ी खबर ये है, देखिए यह भारत पहुंच गया चीन वाला कोरोना वायरस वेरिएंट, क्या बूस्टर डोज रामबाण। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो कोरोना का जो ये वेरिएंट है इसको लेकर अब जो है बूस्टर डोज को लेकर जो है एक बहस फिर शुरू हो रही है, क्योंकि अधिकतर लोगों ने जो है बूस्टर डोज नहीं लिया है। 28% ही लोग जो हैं वो हैं जिन्होंने जो है बूस्टर डोज लिया है। और बेहद ज़रूरी है बूस्टर डोज, क्योंकि अगर आपको एक शील्ड जो चाहिए किसी भी वायरस से बचने के लिए कोरोना, तो उस बूस्टर डोज को लेकर सरकार भी इसको रिकमेंड करती है। लेकिन एक लापरवाही जिसे कहते हैं वो लगातार देखी जा रही थी बूस्टर डोज को लेकर के। तो दूसरी खबर बूस्टर डोज को लेकर ये है, कोरोना के जो आंकड़े हैं तो भारत में इस समय जो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो जो अभी जो इसके डेली केसेस हैं वो करीब 200 के आसपास जो है ये आंकड़ा रोज़ दिखाई दे रहा है। कल 185 जो हैं वो मामले देखने को मिले थे। और जो 5 जो सबसे टेंशन वाले जो राज्य हैं जहां ये मामले जो नए केसेस हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे, ये हैं केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु। इन 5 जो राज्यों में जो हैं वो कोरोना के केसेस जो हैं बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कि जिस तरह से मैं मास्क की बात कर रहा था, तो ये मास्क जो है वो लौट आया। संसद में स्पीकर जो है ओम बिरला जो है वहाँ पर जो है मास्क पहने हुए दिखाई दिए। और राज्यसभा के जो सभापति हैं धनखड़, वो भी जो है मास्क पहने हुए दिखाई दिए। तो इस समय देखिए इसमें कार्रवाई चल रही है लोकसभा की, और जो मास्क हैं वो पहने हुए जो हैं दोनों जो हैं दिखाई दे रहे हैं। पहले तक मास्क नहीं था 2 दिन पहले तक, लेकिन अब मास्क पहने हुए जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है जो अब इस समय हरियाणा में है, उसको लेकर जो है उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें ये वजह उन्होंने दी थी कि उन्हें कुछ राजस्थान के सांसदों ने ये कहा है कि इस यात्रा की वजह से कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उसको लेके उन्होंने सलाह दी थी कि उसमें एक सोशल डिस्टेंसिंग रहनी चाहिए, और इस तरह की यात्रा पे उन्होंने सवाल उठाया था। तो उसी को लेकर एक तरह का ये सियासी जो है पलटवार जो है जयराम रमेश की तरफ से है। ये फ़िलहाल अब तक का ये अपडेट है कोरोना कोरोना के जो ये मामला है, और इसको लेकर BF.7 जो नया वेरिएंट है जो चीन में तबाही मचा रहा है इस वक्त। रायपुर में 2 नए केस मिले हैं कोरोना के और उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। लेकिन ये जो केस हैं ये उस वेरिएंट की अभी ये पक्का नहीं है कि BF.7 का है, क्योंकि केसेस तो आ रहे हैं। लेकिन अब इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जो प्रोसेस है वो तेज़ हो गया, क्योंकि 4 केस मिलने के बाद ये सरकार इसको अलर्ट मोड पे है। और केंद्र सरकार की तरफ से जो है ये निर्देश भी दिए गए। और ये देखिए इस तरह से इस 9 महीने के लिए MP में भी फ़िलहाल 7 एक्टिव केस मिले हैं। लेकिन ये कोरोना की जो जिस तरह से मिल रहे थे केस वो हैं, और इनकी भी जीनोम सीक्वेंसिंग अब कुछ केसेस की इसमें होगी। तो इस तरह से जो है जो अलग अलग स्टेट्स हैं उसमें जो है कोरोना को लेके एक अलर्ट है BF.7 वेरिएंट मिलने के बाद। लेकिन इन सब के बीच एक थोड़ी सी राहत वाली खबर या उम्मीद बनाने वाली खबर ये है, ये IIT कानपुर की है। कोरोना को लेकर IIT कानपुर की भविष्यवाणी हमेशा चर्चा में रहती है, और इसको लेकर के इस बार फिर जो इनके एक प्रोफेसर हैं मनिंदर अग्रवाल, उन्होंने ये कहा है कि बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और उनका ये दावा है या उनका ये विश्वास है, उन्होंने जो ये कहा है कि 98% जो आबादी है भारत में उसमें प्रतिरोधक क्षमता या हार्ड इम्यूनिटी जिसे कहते हैं वो डेवलप हो चुकी है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको लेकर के हम लापरवाह हो जाएं उसके पहुंचने से। और जैसे जैसे
चीज़ें आती जाएंगी कोरोना को लेकर के। हम अपनी वेबसाइट पर navartimes.in पर लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे और उसके लिए लाइव ब्लॉग के ज़रिए जो भी है, चाहे उसके लिए जो भी एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं या क्या केसेस आ रहे हैं दुनिया से, क्या किस तरह की उस पर हलचल है, तो ये सारे केसेस हम आप तक पहुंचाएंगे, हर जानकारी। तो नमस्कार।